मेरा नाम कामिनी है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूं। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तभी एक दिन अचानक मेरे पति का फोन आया और कहने लगे कि कामिनी 4 दिन के लिए अमन किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वो 4 दिन रुकेगा। तुम उसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे वह तुम करना। मैंने कहा, ठीक है, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अमन मेरे दूर के रिश्ते में देवर लगता था। मेरे पति के जाने के बाद मैं घर में अकेली होती थी और मुझे रोमांटिक मूवी देखने का बहुत शौक था। मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती थी और कभी कभी मूवी देखते देखते मैं अपना काम भी कर लेती थी। आज मैं सुबह उठी ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर अमन खड़ा था। मैंने उससे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वो बोला, भाभी मुझे 3-4 दिन रुकना है। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, कैसी बात करते हो? यह भी तो तुम्हारा ही घर है। अमन दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम संगीत तो मैं उसे देखते ही रह गई और फिर अमन अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। अमन ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है। नहाकर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, और फिर अमन नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे अमन की आवाज सुनाई दी, भाभी मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही अमन को टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हॉल से अमन को देखा तो मैं देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं चौंक गई, घबरा गई। मैंने झिझकते हुए उसे आवाज लगाई। अमन ने टॉवल लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से अमन मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वो मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है, क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद अमन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान अमन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। अमन भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। अमन अपने कमरे में चला गया और मैं किचन में बर्तन वगैरह करने लगी। रात के 11 बज चुके थे। मैंने अमन से पूछा, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अमन ने कहा, ठीक है भाभी। मैं अपने कमरे में सोने चली गई, पर नींद कहाँ आ रही थी। मेरा ध्यान तो बस उसी की तरफ था। जब से मैंने अमन को बाथरूम से देखा था तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बेड से उठी और कमरे में टहलने लगी। तभी मेरा ध्यान अमन के कमरे की तरफ गया। मैं बाहर निकली तो मुझे अमन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाजें सुनने लगी। पहले मैंने सोचा कि दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन फिर मैं वहां से बिना कुछ बोले कि चली आई। दूसरे दिन आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं किचन में गई और मैंने पानी पिया। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा अमन के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 12 बजने तक इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो उसके कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वह अपने फोन पर हॉलीवुड की मूवी देख रहा था। उसने अपने फोन का साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज लगाई तो उसने झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया संगीत और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी आप यहां? मैंने कहा, हाँ। तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोए नहीं? तभी वह कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को यहां क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोई? अभी तक तो मैंने कहा मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी।
मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूं कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैं यहां देखने चली आई। तभी वो कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वह बोला, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं अमन के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फोन बंद ही नहीं किया था और मूवी उसके फोन पर चल रही थी। मैंने उसके फोन पर नजर डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे, संगीत। और यह देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फोन से नजर हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से उसके फोन में मूवी देखने लगी। अमन को पता चल चुका था कि मैं चुपके चपके से उसके गला साफ करने की आवाज में फोन में मूवी देख रही हूं। उसने फोन को मेरे सामने रख दिया और कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं तो। संगीत। अमन बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने अमन की ओर देखा तक नहीं था, तभी उसने अचानक से अपना फोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो, मूवी हॉलीवुड मूवी है। भाभी क्या आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा, हाँ पसंद तो बहुत है। तभी वह बोला, पसंद है तो खुलकर देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी पसंद है, देखकर मजा आता है। फिर अमन ने कहा, ऐसे करते हैं, हम मूवी को टीवी पर देखते हैं, और उससे उस मूवी को टीवी पर लगा दिया। मैंने उसे मना किया कि रहने दो, इसे हम फोन पर ही देख लेते हैं। अमन कहने लगा, नहीं भाभी, फोन पर बहुत छोटा छोटा नजर आता है, स्क्रीन पर बहुत बड़ा नजर आएगा, और फिर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने लगे। तभी अमन कहने लगा, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब हमें बहुत मजा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। मूवी बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी संगीत अचानक अमन ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली का करंट लगा हो। मैंने उसका हाथ छुड़ाना चाहा। अमन ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ? संगीत। मैंने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपना हाथ हटा लिया। फिर वह मेरी तरफ देखने लगा। संगीत। मैंने पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? तो वो बोला, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैंने कहा, जूस लेकर आऊं? तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो। और वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी लेकर आती हूं, और मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस अमन के कमरे में आ गई और हम फिर मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैं उसको पकड़ाने लगी, गिलास उसके हाथ से छूटकर उसके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद उसने जानबूझकर गिराया। फिर अमन मुझसे कहने लगा, भाभी मैं अभी चेंज करके आता हूं, जब तक आप मूवी देखो। अमन बाथरूम में चला गया और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आया, मैं एकदम से हैरान रह गई। अमन सिर्फ टॉवल में ही था। मैं तो उसे देखती ही रह गई और इधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। मैंने जैसे ही टीवी की तरफ देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, अमन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं उससे कह रही थी, अमन प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सब गलत है। अमन कहने लगा, भाभी इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और हाँ भैया ने भी तो कहा है ना मेरा ध्यान रखने को, और यह भी तो बोला है कि अमन जो बोले वो करना, किसी चीज के लिए मना मत करना। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? तो अमन कहने लगा, मैंने ही भैया को बोला था कि ऐसा ना हो कि भाभी मुझे किसी चीज के लिए पूछे ही ना। तो भैया ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अभी कामिनी को फोन करके कहता हूं। तभी भैया ने आपको फोन किया था। मैं हैरानी से अमन की तरफ देख रही थी। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ भी गलत नहीं है,
ये साफ साफ पता चलता है कि आप मुझसे प्यार कर बैठी है, इसीलिए तो आपका सारा ध्यान मुझ पर ही होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, पर आप मुझे हमेशा एक अलग ही नजर से देखती रहती। संगीत है जिससे यह पता चलता है कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं, और प्यार में सब जायज होता है। और अगर आपको मुझसे प्यार ना हो तो आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जा सकती है, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि यह मेरी गलत फहमी थी। बोलिए संगीत, क्या जा सकती हैं आप बाहर इस कमरे से? मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो यहीं रुकिए, और नहीं तो यहां से चली जाइए। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दुविधा है। अमन जो कुछ भी कह रहा है वह तो सच है। हाँ, मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूं, और मेरे दिल संगीत में उसके लिए कुछ अलग ही होता है। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरा एक पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो क्या हो गया? वह कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर है। क्या मुझे इन कमजोर पलों में कमजोर पड़ जाना चाहिए? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही सोच नहीं पा रहे थे। आखिर में मैं हार गई, और फिर मैंने सोचा कि इस अकेलेपन को दूर करने का और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अमन मेरे सामने ही खड़ा था, मेरा इंतजार करते हुए। वह मेरे फैसले का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए मैं मुस्कुराकर अमन से लिपट गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया। संगीत, फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर पता ही नहीं चला हम दोनों कब मूवी देखते देखते एक हो गए। अमन ने जैसे मुझे जन्नत की सैर करा दी हो। मैं बहुत खुश थी, और अमन की आंखों में मुझे वही खुशी नजर आ रही थी। फिर अगले दिन रात को अमन मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी, आज फिर एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी की सीढ़ी लेकर आया हूं। जल्दी से आ जाइए कमरे में, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो, मैं आती हूं। फिर हम दोनों ने हॉलीवुड मूवी एंजॉय की। बस क्या था, फिर जब तक अमन यहां रहा ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को हम मूवी देखते और बहुत एंजॉय करते। एक दिन अमन अपना काम खत्म होते चला गया संगीत, और मुझसे वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा। कभी कभी हमारा दिल वो कर बैठता है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या करें, दिल रिश्तों को नहीं प्यार को समझता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।